विद्यानुवादः इति पाठ्यते। वृद्धव्याघ्र लुब्ध विप्र कथा हितोपदेशः मित्रलाभः। उपशास्त्री प्रथम वर्षम अनिवार्य प्रथम पत्रम विषय संस्कृत साहित्यांश। मम चैतावान लोभ विरहो ये स्वहस्तमपि सुवर्ण कंकणम यस्मै तस्मै चिदातुं इच्छामि तथापि व्याघ्रो मानुषं खादीति लोकवादो दुर्निवारः यतः। गतानुगतिको लोकः कुटिनीमुपदेशिनीं प्रमाणयति नो धर्मो यथा बोधमपि द्विजम्। मया च धर्मशास्त्राणि हितानि शृणु मरुस्थल्यां यथा वृष्टि क्षुधार्थे भोजनं तथा दरिद्रे दीयते दानं सफलं पाण्डुनन्दन प्राणायाथात्मनोऽभीष्टा भूतान्मपि ते तथा आत्मौक्मेन भूतेषु दयां कुर्वन्ति साधवः। अपरञ्च प्रत्याख्याने च दाने च सुखे दुःखे प्रिय आत्मौक्मेन पुरुषः प्रमाणमधिगच्छति। अन्यच्च मातृवत् प्रदानेषु परदर्वेषु वस्तुवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति स पंडितः। इस विद्यानुवाद के पूर्व थोड़ी चर्चा यहाँ अपेक्षित है। एक बूढ़ा बाघ स्नान कर हाथ में कुश और सोने का कंगन लेकर तालाब के किनारे बोल रहा था कि पथिकों सोने का कंगन ले दो। कोई पथिक लोभ से आकृष्ट होकर उसके समीप गया और उसने कहा कि कहाँ है तुम्हारा सोने का कंगन, दिखाओ। तो उसने हाथ पसार करके दिखाया तो उसने कहा कि तुम पर कैसे विश्वास किया जाए, तुम हिंसक हो। उसने अपना प्रमाण दिया कि युवावस्था में मैं दुराचारी था। गौ और मनुष्यों के वध के पश्चात मेरे पुत्र और पत्नी सभी मर गए। तब किसी धर्मात्मा ने मुझे उपदेश दिया कि दान धर्म करो। मैं प्रतिदिन स्नान कर दान देता हूँ और उसी से संदर्भित है। और फिर भी मैं बाघ हूँ तो बाघ मनुष्य को खाता है। यह लोक निंदा समाज में फैली हुई है, इसको तो हटाया नहीं जा सकता है। तो वह बाघ उस पथिक को प्रमाण प्रस्तुत करता है और चूंकि वह बाघ भूखा है, उसे भूख की जरूरत है और वह पथिक लोभी है। उसी संदर्भ में कहता है कि मम चैतावान लोभ विरहो, देखो मैं कितना निर्लोभी हो गया हूँ। ये स्वहस्तमपि सुवर्ण कंगनम यस्मै तस्मै चिदातुं इच्छामि, जिससे यह अपने हाथ का सोने का कंगन किसी को देना चाहता हूँ। तथापि फिर भी व्याघ्रो मांसं खादती, फिर भी मनुष्य बाघ को खाता है। लोक प्रवादो दुर्निवारः, यह लोक निंदा है जो कठिनाई से भी हटाई नहीं जा सकती है। यतः क्योंकि गतानुगतिको लोकः कुटिनीमुपदेशिनीं प्रमाणयति नो धर्मे यथा गोघ्रमपि द्विजम्। गतानुगतिको संसार अंध परंपरा का अनुसरण करता है। कुटिनी उपदेशिका को कोई प्रमाण नहीं मानता है, किंतु गौ की हत्या करने वाले ब्राह्मण को लोग प्रमाणिक मानते हैं।
यह चूँकि हमारी सामाजिक परंपरा है, यह पद यह बता रहा है कि समाज में जो परंपरा चली आती रहती है, किसी समाज में वर्षों से परंपरा चली आ रहती है, उस परंपरा का मनुष्य अनुसरण करता है और उसके प्रति मनुष्य में श्रद्धा और विश्वास की भावना होती है और उसे तर्क से नहीं देखता है, अर्थात मनुष्य लकीर का फकीर होता है। पुनः वह कहता है कि मया च धर्म शास्त्रान्य धीतानि शृणु, कि मैंने धर्म शास्त्रों को पढ़ा है, सुनो। मरुस्थल्यां यथा वृष्टि सुधार्थे भोजनम तथा दरिद्रे दीयते दानम सफलम पांडुनंदन। हे पांडुनंदन युधिष्ठिर, मरुस्थल में वर्षा सफल है, भूखे को भोजन देना सफल है और दरिद्र को दान देने पर वो भी दान देना सफल है। यह इसलिए कह रहा है कि बाघ का कहना है कि तुम भी इस कोटि में हो कि तुम्हें भी धन की जरूरत है, अर्थात वह उसको भीतर से प्रेरित कर रहा है, लोभ के प्रति आकृष्ट करके यह प्रमाण उसके समक्ष प्रस्तुत कर रहा है। वस्तुतः संसार में लोभ ही पाप का कारण होता है, लोभ भी अनर्थ का कारण होता है और लोभ से मनुष्य मृत्यु को भी प्राप्त करता है। पुनः कहता है प्राणा यथात्मनो अभीष्टा भूतानामपि ते तथा आत्मौ मेन भूतेषु दयान कुर्वन्ति साधवः। यथा माने जैसे अभीष्ट प्रिय, भूतानाम माने भूत जो तत्व है, श्रेष्ठ जीव जंतु है, भूतानाम अपि ते तथा, कहा है कि प्राण जैसे अपने लिए प्रिय है, वैसे ही सांसारिक भूतों के लिए प्राणियों के भी प्रिय है। आत्मा के भूतेषु दया कुर्वन्ति साधवः, अपनी महात्मा लोग अपनी आत्मा के समान ही उसे मानकर उस पर दया करते हैं। अपरंच और भी प्रत्याख्याने च दाने च सुखे दुखे प्रिय अप्रिय आत्मौप्येन पुरुषः प्रमाणमधिगच्छति। प्रत्याख्याने च दाने च सुखे दुखे प्रिय अप्रिय आत्मौपमेन पुरुषः प्रमाणमधिगच्छति। प्रत्याख्यान का अर्थ है कि किसी बात को किसी के द्वारा कहने पर टाल देने में। दान में, सुख में, दुख में, प्रिय अप्रिय में जिस किसी को सुख और दुख का अनुभव होता है, उसका प्रमाण तो स्वयं मनुष्य को अपने ऊपर अपने अनुभव से ही समझना चाहिए। अन्यच और भी मातृवत परदर्वेषु नोष्टवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति स पंडितः। पुनः मातृवत् परदर्वेषु नोष्टवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति स पंडितः। प्रस्तुत पद्य में पंडित की परिभाषा दी गई है, हर शास्त्र में हर जगह से परिभाषा दी गई है। इसी संदर्भ में पंडित के विषय में गीता में दूसरी बात है, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणी गणिहस्तिनी सुनी चैपाके च पंडितः सौंदर्शिनः। वहाँ
समदर्शी को पंडित माना गया है गीता में। यहाँ पंडित की परिभाषा क्या दी गई? मातृवत परदारेषु, दूसरों की स्त्रियों को माँ के समान, अपनी माँ के समान समझता हो, दूसरे की संपत्ति को ढेले के समान, आत्मवत सर्वभूतेषु, आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति सः पंडितः, अर्थात आत्मवत, अपनी आत्मा के समान सभी भूतों को देखता है, वही पंडित है। पुनः इस दोनों को प्रत्याख्याने च दाने च सुखे दुखे प्रिय प्रिय आत्मा में पुरुषः प्रमाणमधि गच्छति गच्छति अन्यत् मातृवत् परदारेषु परदर्वेषु वस्तुवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति सः पंडितः। प्रत्याख्याने, किसी द्वारा कोई बात कहने पर उसको टाल देने में, दान में, सुख में, दुख में, प्रिय अप्रिय में, जिस किसी को जितना सुख और दुख होता है उसे उसका प्रमाण तो स्वयं उसके ऊपर घटित उसका अनुभव ही होता है। अन्यत् मातृवत् परदारेषु परदर्वेषु लोष्टवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति सः पंडितः। यह पंडित के विषय में जो परिभाषा दी गई है, यह उदात्त परिभाषा है और यह भारतीय संस्कृति की अक्षुण्णता से संदर्भित है, उसकी अस्मत और अस्मिता से भी संबंधित है कि हमारी संस्कृति में पंडित को कैसा होना चाहिए। मातृवत परदारेषु, दूसरों की नारियों को माता की तरह, परदर्वेषु लोष्टवत्, दूसरों की संपत्ति को ढेले के समान, आत्मवत् सर्वभूतेषु, और अपनी आत्मा के समान सभी भूतों की आत्मा को समझता है, वही पंडित होता है।